ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, मुंबई से आया मेरा दोस्त। दोस्तों सलाम करो और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो। सत श्री अकाल जी, 91.9 FM रेडियो सिटी मेरी एंड नन अदर देन ਉਹ ਸਾਥੀ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਨ ਅਦਰ ਦੇਨ एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट रमन मल्होत्रा जी। मुंबई और चंडीगढ़ वालों, जलंधर आके कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। और लगने वाली बात ऐसे है कि जब बंदा पंजाब पहुंचता है तो डेफिनेटली वो पंजाबी फीलिंग आ जाती है। और मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि जब पंजाब में बंदा पहुंच जाता है तो फिर टेंशन फ्री। हाँ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆके ਸਾਨੂੰ टेंशन फ्री कर ਦਿੰਦੇ हो। सो रमन जी, सब तो पहली चीज, 2 महीने अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोविड-19 ने पूरा साल 2020 ਚ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ है दुनिया ਦਾ? एस्ट्रोलॉजी थोड़ी कैलकुलेशंस की कहंदियां ने? देखिए, सबसे पहले आप कोविड-19 का कारण जान लें ताकि इजी हो जाएगा। कोविड-19 जो है ये कोई यहाँ से नहीं है, ये राहु प्लेनेट से रिलेटेड है। और राहु को बोला जाता है कि राहु अपने आप में विदेशियों और विदेश का प्लेनेट माना जाता है। अगर आप अब्रॉड यात्रा कर रहे हैं, अगर आप अब्रॉड में सेटल्ड हैं, तो डेफिनेटली राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको हेल्प करता है। और मैं बता दूं, इंडिया में ये जो कोविड-19 आया है ये अब्रॉड से आया है, ये कोई यहाँ से नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सेकेंडली, अभी आपने बोला 2.5 महीने और बचे हैं, कैसा रहेगा क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं 22 सितंबर को अभी जो लास्ट निकला है, राहु चेंज हो चुके हैं, अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आज की तारीख तक ऑलमोस्ट सब चीजें खुल चुकी हैं। और मेरे को तो ये लग रहा है कि अभी जितनी पाबंदियां थी वो हट चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें मास्क को लेके चलना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीजें हैं थोड़ा सा जो हमारी कॉर्पोरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी बहुत फॉलो करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि इंडिया की नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, उसकी वजह से भी ये चीजें कई बार ज्यादा फैल ना जाए। लेकिन मैं बता दूं, अब राहु की चाल नहीं चलेगी और ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा और एक बहुत राहत, बहुत अच्छा जो हम चाह रहे थे वो हमें रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। सो एक पॉजिटिव इंसान ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ कोरोना ਦੀ पॉजिटिविटी ਹੁਣ ਘੱਟ हो रही है ऑल इन ऑल, है ना? ये भी देखिए, अभी जितना उसने टीआरपी लेनी थी ले ली, अब तो उसकी टीआरपी गिरने वाली है और मेरे को लग रहा है उसका शो भी बंद होने वाला है कोरोना का, और निकल आएंगे सब बाहर बहुत अच्छे से। लेकिन आपको 2 चीजें निकालेंगे, एक आपके मदर फादर का आशीर्वाद और दूसरा ईश्वर भगवान का आशीर्वाद, जिनको आप मानते हैं। पॉजिटिविटी के साथ जुड़ेंगे तो यू कैन फील सो मच पॉजिटिव, अदरवाइज तो फिर आप बीमार है ही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब ये ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਭਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਔਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਉਹ ਬੈਟਰ होएगी ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। देखिए, अभी 15 तारीख को सिनेमा खुल रहे हैं दोबारा, ठीक है, बड़े जोश के साथ खुल रहे हैं और जोश के साथ होश के साथ भी खुल रहे हैं। मैं ये भी साथ में जोड़ देना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं बता दूं, अभी सब चीजों को, सब ट्रेड को एक राहत के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं और बहुत अच्छे से। देखिए, इंडियंस हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हर इंडियन बहुत दिमाग वाला बंदा है और इस सिचुएशन, इस टास्क से बाहर आ ही जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ परिस्थितियां एक्चुअली ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਕਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਰਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮਸ ਨੇ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? देखिए, अभी आपने देखा होगा मोस्टली मोर देन 80 to 90% पीपल्स अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करना शुरू हो चुके हैं जी। सबसे ज्यादा ट्रबल कौन फेस कर रहा है? अभी जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो ट्रबल फेस ज्यादा कर रहे हैं। यूथ तो बाहर आ चुका है,
उसने तो स्पीड पकड़ ली है और धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूं कि अभी जो सिचुएशन जैसे आपने बोला है कि इसमें से मैं आपको फिर से अगेन बता रहा हूं, हर माँ बाप डर रहा है अभी बच्चे को स्कूल भेजने से। उसके दिमाग के अंदर है कि पता नहीं छोटा बच्चा है, अभी वो प्रोटोकॉल को कवर अप कर पाएगा, समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सबने फॉलो करने हैं, क्योंकि अभी मेंटली लोग वीक हो चुके हैं ना। जी, जी, जी। लोगों को समझ नहीं आ रही क्या होना है, क्या करना है। हम्म, अब देखिएगा इस समय के अंदर मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर्स हैं उनके पास बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। हम्म, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, क्योंकि एक ही जगह पे बैठना वही चीजें हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम्म, मैं आपको 2 रामबाण दूंगा जी। जो सबके लिए है बहुत बेस्ट, बेटर आप अपने घर पे ही कर लोगे। सबसे पहले तो चांदी का स्पर्श किया हुआ पानी पीना शुरू कर दें। चांदी को बोला गया है कि ये चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक है। मन चंगा तो सब कुछ चंगा। क्या बात तो है। पनौती में गंगा, आपको गंगा जी जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका मन भला चंगा हो गया तो मैं बोलूंगा चांदी का स्पर्श किया हुआ पानी पिए। चांदी और सोने को राजसीय तत्व और दैविक तत्व बोला गया है। ये जो इसके राजे महाराजे अपने बर्तनों में खाना खाते थे, ये चांदी और सोने के बर्तनों में ही खाना खाते थे। लेकिन चलो मैं ये भाई यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा। आप अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप चांदी का गिलास लेने में असमर्थ हैं, तो बड़ा सिंपल सा उपाय है। चांदी का सिक्का होता है घर में, हर घर में पड़ा होगा। जब भी लक्ष्मी की पूजा होती है, चांदी का सिक्का लो, उसे किसी बॉटल के अंदर पानी भर के उसमें डाल दो, सब पानी पीना शुरू कर दो। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बेचैनी, ये सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो आप कुछ ना करें। सिंपल रास्ता बताने जा रहा हूँ। पर्ल, सुच्चा मोती या राइट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में चांदी में डाल लें। मंडे के दिन सुबह 11 बजे से पहले बिल्कुल भले चंगे होने शुरू हो जाएंगे। क्या ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਟਾਫਟ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ बेनिफिशियल रहेगा। सो रमन जी, 2020 खत्म होने के कगार पे है, तो व्हाट अबाउट 2021? वो हमें कौन सी रोलर कोस्टर राइड पे, अच्छी वाली राइड पे लेके जा रहा है? देखिए 2020 जो नंबर था ये 4 अंक बनता है। 4 अंक न्यूमरोलॉजी के अंदर बोला गया है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बोला गया है। इसके स्वामी ग्रह राहु हैं। अभी आपने बोला राहु अंकल, राहु, तो राहु बड़ा तेज प्लेनेट है, इसलिए तो वो बुरा मान जाएगा। तो ये बुरा तो नहीं मानेगा क्योंकि मैं साथ बैठा हूं, अभी बुरा मानने नहीं दूंगा मैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप सुनिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें निकली थी जिसमें ऐरावत हाथी निकला था, नगीने निकले थे, सोना निकला था। तो आपने देखा बाद में एक और चीज निकली थी, वो था, आप हैरान हो जाएंगे, वो अमृत का कलश था। और अमृत के कलश के पीछे दैत्य और देवता दोनों लड़ पड़े। वो बोल रहे जी हमारा है, वो बोल रहे हमारा है। तब हुआ क्या, तब भगवान श्री हरि ने, विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां पे आए। उन्होंने कलश को उठाया और बोले जी आप लाइंस में बैठो, क्यू में बैठो, मैं आपको ये कलश से अमृत का पान करवाऊंगी। अब राहु इतना तेज प्लेनेट था, उसने समझ लिया ये पंगा है, तो उसने वो दूसरी क्यू में जाके देवता बन के बैठ गया, जिसने भगवान श्री हरि को चकमा दे दिया। तो हम और आप क्या हैं? लेकिन विष्णु ने जैसे ही समझा तो उन्होंने अपना सुदर्शन निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब उसका जो सर था वो राहु बन गया। अमृत अंदर चला गया तो मरना तो था ही नहीं। अब उसके अंदर दैविक तत्व आ गया। अमृत गले से नीचे चला गया तो जो धड़ था वो केतु बन गया और जो सिर था वो राहु बन गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग द स्टोरी। मतलब ये राहु और केतु का हाँ, ये है, एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। और रही बात राहु की, तो मैं बता दूं अभी जो अगला आने वाला है 2021, ये 5 नंबर है, बुध का नंबर है। और बुध तो फिर आपकी बुद्धि तेज कर देगा, जुबान तेज कर देगा, बिजनेस तेज कर देगा। और सबसे जरूरी चीज बताने जा रहा हूं, जो आरजे हैं उनके लिए तो ये साल बड़ा बेहतरीन जाने वाला है। I'm so happy. So that's really amazing. So 2021 बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बहुत बढ़िया सबके लिए, व्यापार के लिए। जो मंदी का दौर चला हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे, हमारा देश बहुत ज्यादा उन्नति की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। 2021 इंस्टेंट आपको फील होना शुरू हो जाएगा।
क्या बात है जी, क्या बात है। सो इसे पॉजिटिविटी की सानू बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ही अमेजिंग फील मैनू हो रहा है, स्पेशली रमन जी ने जो आरजे वाला पॉइंट बोला ना, वो तो आई एम जस्ट लविंग इट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, इसको क्लियर करते हैं कि हाउ कैसे होगा। हाँ। देखिए, आरजे क्या है? आरजे का मतलब पहले समझिएगा। आरजे आरजे क्यों है पता है? आरजे आरजे इसलिए है, उनका बुद्ध बड़ा स्ट्रांग है। बुद्ध क्या है? आ चुका है, इनसे बना के रखो भैया, इनसे बना के रखेंगे तो ही आगे चलेंगे। That's really beautiful. अच्छा रमन जी, फिलहाल हमें सभी लोग सुन रहे हैं, मासेस सुन रहे हैं, वट एवर द पर्सन, किसी भी अंक पे पैदा हुआ हो, राशि में हो, नाम उनका कोई भी हो। सो अभी ये जो 1.5-2 महीने बचे हैं, अगर एक इकट्ठा किसी ने उपाय देना होवे कि हाँ तुसी ये करो, इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि सारे द सर्कमस्टांसेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो केड़ा होएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आए। सुनिएगा, पॉजिटिव बंदों के साथ जुड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर वो पेशेंट बंदों के साथ, अरे यार हम तो दुखी हैं भैया, ये है वो है, वो तो फिर भैया नेगेटिविटी देंगे। ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वो उपाय है जो फ्री वाला है। अब दूसरा उपाय जो घर पे आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो हिंदू धर्म के अंदर, सभी धर्मों के अंदर बहुत मान्यता, बहुत इसको बोला जाता है कि ये बड़े शुभ दिन होते हैं जी। तो मैं बोलूंगा कि आप कोशिश करें, घर में अपनी पूजा करें, बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी पैदा करें, और जो यूनिवर्स गैलेक्सी से आपको एनर्जी आएगी आपके घर में, वो तो फिर चारों तरफ लहरे बहरे कर देगी और बरकतें पैदा कर देगी। लेकिन कभी भी किसी तरह का नेगेटिव बातें ना सोचे, तो ये होगा मेरे साथ, वो होगा, मैं गिरने वाला हूँ सीढ़ियों से, मेरी गाड़ी अरे भैया भी तो बजेगी, फिर तो आप ही खुद ही जाके कहीं मार दोगे। तो आप अपने आप को अच्छे गाने सुने, अच्छे भजन सुने, अच्छे लोगों के साथ तारुफ करें, तो मैं तो बोलता हूँ कोरोना आपसे दूर भागेगा भैया। ये बंदा पंगेबाज है, इससे दूर हो जाओ। तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा, आने वाला साल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो 2.5 महीने हैं, ये माँ भगवती दुर्गा साक्षात जगदम्बा आ रही है, जिसने खुद दैत्यों का वध किया था, तो राहु की तो औकात ही नहीं उसके सामने। I am feeling so good energy in the studio, literally. So this is amazing. Always to have you here. Thanks a ton हमें यहाँ पे आने के लिए, हमें एक पॉजिटिविटी का बहुत ही तगड़ा वाला डोज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और जो सभी लिसनर सुन रहे हैं, उनको भी मैं ये बोलूंगा कि आज से, अभी से अंदर से उठिए और अपने जो अंदर की पॉजिटिविटी है उसे इतना बढ़िया कर दें ताकि आपको कोई बुरी चीज, बुरी एनर्जी टच भी ना कर पाए आपके और आपके परिवार को। वेल सेड। और ये साइकोलॉजिकली, लॉजिकली भी रमन जी ने बहुत बखूबी तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗढ़ ਚਲੇ ਜਾਣਾ है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ वाले ਦੇ हथ होना है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आज का युग ऐसा है कि आप सिर्फ नंबर डायल करो तो बंदा कहीं पे ट्रेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। मेरे शो में जब भी जरूरत पड़ेगी ना मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन की, तो आई एम गोइंग टू कॉल यू। मैं बिल्कुल मैं आपको बता दूं, वैसे मैं जनरली आपको बता दूं, मैं 4:30 उठ जाता हूं, मेरी लास्ट 20 साल की रूटीन है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सुबह जल्दी उठिए। ये जो आजकल दौर चल रहा है ना 2-2, 3-3 बजे सोने का, ये रोक दो। ये आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करेगा। और मैं आपको बता दूं, जितना अर्ली उठेंगे उतनी तरक्की करेंगे। ये मेरा आज शब्द लिख लें, और ये ना हो जाए कि आप दोपहर 1 बजे उठो, भगवान सूर्यदेव भी आपसे नाराज हो जाए और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपका दिमाग, सारी चीजों पे लॉक लग जाए। एग्जैक्टली। सो ही इज अ अर्ली राइजर, अर्ली बर्ड है, और सवेरे सवेरे मैनू डिस्टर्ब करने की बड़ी आदत है ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਨਰ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਹਿਮ ਹੇਅਰ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਮਨ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਦ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਰਗ ਰਗ ਚ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ। Thank you very much. I like it.